सीधा सवाल है कि प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हो, लोगों को नियमित स्वरूप में रखा जाए और नियमितीकरण की तरफ बढ़ाया जाए। जैसे ही नियमितीकरण होगा तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं 15 दिन, 11 दिन, 20 दिन का खत्म हो जाएगा। तो सीधा काम उसी पे करना है और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इस मसले का हल निकालना है। मिश्रा जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए भी, अनुदेशकों के लिए भी और तमाम कर्मचारियों के लिए भी। और सरकार की संवेदनहीनता है या सरकार का दृष्टिकोण इधर नहीं दिख रहा है। तो हम सबको एकजुट होकर के इस पे संघर्ष करने की आवश्यकता है और हमें अपनी बात को वहां तक ले जाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से समन्वय और संवाद भी हमारा एक तरह से संघर्ष ही है। समन्वय से संवाद का संघर्ष चलेगा और फिर नहीं होगा तो फिर हम अगले संघर्ष की तैयारी करेंगे। लेकिन भाई विक्रम जी को हमारी एक सलाह है कि जब भी आप डिबेट में आए तो ये लोकतंत्र, चुनाव और ये जो बातें आप करते हैं, इस पे हमारा कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये हमारी पीड़ा है, तो हम अपनी पीड़ा को अपने हिसाब से रखें। वो अपना चुनाव कराते हैं, उनका अपना सिस्टम है। हम लोग तो फंसे हुए लोग हैं। हमको पहले संविदा के नाम पर फंसाया गया है, हमको फिर अरझाया गया है। अब हमको संघर्ष करके किसी तरह से इससे निजात पाना है। तो जब भी आप डिबेट में आए तो किसी के ऊपर प्रश्न न करके अपनी बात हम लोग करें, ये मेरा आपको सुझाव है। क्योंकि हमारे आपके मीडिया सेंटर को बड़ी मजबूती से देखते हैं, अपना चाहे जो भी करेंगे उस पे इनका कोई कमेंटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर, हमारी जुबान पे हम क्या बोल रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इस पर इनके तंत्र का पूरा ध्यान है। तो इसलिए वो सरकार बनावे। इस बार अनुदेशक, शिक्षा मित्र, जिसको भी बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई, या बताइए, अधिकारियों ने इतना अपमान किया है। P2 पे ड्यूटी लगनी थी, P3 पे लगा दिया, फिर वॉलेंटियर बना दिया, फिर बस्ता बांटने के लिए भेज दिया, ड्यूटी बक्सा गिनाने के लिए भेज दिया, प्राथमिक भी नहीं दिया। कई जनपदों से सूचनाएं प्राप्त हुई और उस पर हमारी डीएम से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमने ड्यूटी लगाया है, हमारे पास कर्मचारी कम है, तो हमने कहा प्राथमिक आप दिलाइए, काम करेंगे लोग। तो इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा भी तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं चल रही हैं और इसमें सरकार का दृष्टिकोण, सरकार का जो है भूमिका बिल्कुल शून्य है। इसी पे हम लोगों को संघर्ष करना है कि जब हम अस्थायीकरण की तरफ बढ़ जाएंगे, जब हमारा स्थायित्व हो जाएगा, जब हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से करते हैं, तो मूल रास्ते पर जब चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जितनी भी समस्याएं, चाहे 15 दिन मानदेय की हो, चाहे 20 दिन की हो, जब तक अस्थायीकरण या अस्थायी हल नहीं निकलता है तब तक ये समस्याएं हैं और इनसे हमको संघर्ष करना ही है। और उस संघर्ष के लिए आज ही आचार संहिता समाप्त हुई है, आज ही हम जिलाध्यक्षों को नोटिस किया है, आज ही हम तैयारी बना रहे हैं, लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, इधर उनकी सरकार होगी। अनुदेशक शिक्षा में जो जिम्मेदारी दी गई सरकार की, उसका है और इसलिए तमाम जगह हमको विरोध करना चाहिए था, तमाम विरोध करने की स्थिति थी, फिर अभी हमने नहीं किया कि राज्य सरकार का काम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चुनाव का कार्यक्रम है, ये चुनाव का महापर्व है, इसमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसका आप अपने हिसाब से निर्वहन करिए, का निर्वहन करिए, ताकि बाद में ये आक्षेप ना लगे कि मित्रों ने विरोध किया, अनुदेशकों ने विरोध किया। और यहाँ तक भी किसी भी जनसभा में, किसी भी कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का इस बार कहीं कोई रोल नहीं रहा है, कहीं कोई दिखा नहीं है। पूरी तरह, पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा के साथ सरकार के सारे कार्यों को पूरा करने का काम किया है। इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो, अनुदेशकों के समस्याओं का समाधान हो। वो अपना राजपाट कैसे चलाएंगे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा लेना देना इतना है कि कर्मचारी हित में फैसला होगा, कर्मचारियों का फैसला होना चाहिए, संविदा समायोजन में जाना चाहिए। अगर इस पर रणनीति पर विचार नहीं हो तो हम लोगों को अभी बात करना है कि सरकार अभी तुरंत चुनाव से निपटी है, अभी तमाम चीजें इधर उधर हैं। उसके बाद फिर हम लोग समन्वय बना करके और एक बड़े लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और जब हम लोग बिना लड़े, कोई भी जीता नहीं है तो आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन उनकी सरकार में क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, हमारा उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
उनका अपना व्यवस्था है, वो अपना चुनाव कराते हैं, वो लोकतंत्र में जाएं, वो लोकतंत्र को खत्म कर दें, वो लोकतंत्र को रखें, वो लोकतंत्र को